उत्तराखंड की बर्फीली चोटी पर बसे त्रिकालदर्शी बाबा केदारनाथ। 3 साल पहले केदारनाथ में आई तबाही ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सबके मन में बस यही सवाल था कि क्या फिर से केदारनाथ धाम उसी तरह से गुलजार हो पाएगा। इस सवाल का जवाब मिल गया। 3 साल में ही केदारनाथ धाम का ऐसा कायाकल्प हुआ है कि आपको ये किसी जन्नत से कम नहीं लगेगा। आज हम पहली बार आपको केदारनाथ धाम के नए लुक का दर्शन करवाने जा रहे हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बसे बाबा केदारनाथ धाम की तबाही की ये तस्वीरें 3 साल पुरानी हैं। 3 साल पहले हिमालय पर आए जलजले ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। ताश के पत्तों की तरह मकान ढह गए थे, कागज की कश्तियों की तरह गाड़ियां बह गईं। साल 2013 के जून महीने में आए कुदरत के इस कहर ने उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों पर बसे भोलेनाथ के दरबार में भयानक तबाही मचाई थी। इस तबाही में करीब 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। आसमान से आई आफत में केदारनाथ धाम में सब कुछ तबाह हो गया। बच गया तो सिर्फ भोलेनाथ के मंदिर का यह ढांचा, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। केदारनाथ में जल प्रलय के बाद जैसे जैसे तस्वीरें सामने आईं, उसे देखकर यही लग रहा था कि दोबारा से केदारनाथ को बसाने में सालों लग जाएंगे। बाबा के दरबार को फिर से गुलजार होने में बरसों बीत जाएगा, लेकिन इसे आप भोलेनाथ का करिश्मा ही कहेंगे कि 3 साल में केदारनाथ धाम पूरी तरह बदल गया है। 9 मई को जब अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ के कपाट खुले तो भोलेनाथ की नई नगरी की रंगत देखते ही बन रही थी। ऐसा लग रहा था कि केदारनाथ धाम का कायाकल्प हो गया है। केदारनाथ की नई तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको नए केदारनाथ का वो लुक दिखाएंगे जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस चमत्कारी नए लुक को देखकर आप ये जरूर कहेंगे कि क्या से क्या हो गया है केदारनाथ धाम। कमल नैन सिलोड़ी, केदारनाथ आज तक। 9 मई को अक्षय तृतीया के दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए। यहां पहुंचे भक्तों को तो पहली बार में विश्वास ही नहीं हुआ ये वही केदारनाथ है जो 3 साल पहले पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। प्रशासन के मुताबिक साल के आखिर तक केदारनाथ धाम पूरी तरह बदल जाएगा। आपको बताते हैं कि बाबा की नगरी में क्या कुछ बदल गया है और क्या कुछ बदलने वाला है। टीवी स्क्रीन पर आप जो एनिमेशन देख रहे हैं वो बाबा केदारनाथ धाम का नया लुक है। इस साल के आखिर तक हूबहू इसी तरह से आपको नजर आने लगेगा केदारनाथ धाम। उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों पर जन्नत की तरह केदारनाथ धाम को सजाया जा रहा है। हेलीपैड से लेकर भक्तों के रहने तक की हाईटेक व्यवस्था की गई है। इसी प्रोजेक्ट के आधार पर केदारनाथ धाम को भक्तों के लिए अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। सरकारी मशीनरी के मुताबिक करीब 80% से भी ज्यादा काम पूरा भी हो चुका है। हमने एक एनिमेशन जो है वो ये पूरा बनाया था। इसमें एक वॉक थ्रू है ये केदारनाथ जी का कि ये भविष्य में इसी साल के अंत में किस प्रकार का स्वरूप निकल कर आएगा केदारपुरी का। बाबा केदारनाथ का नया लुक पहले से बिल्कुल अलग है। अब आपको यहाँ ना तो मिट्टी की सड़कें मिलेंगी और ना ही बेतरतीब तरीके से बहती मंदाकिनी नदी। यहाँ पर 2013 से पहले और अब में बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। पहले केदारनाथ मंदिर के चारों ओर मकान, धर्मशालाएं और टेंट लगे रहते थे, जिनमें यहाँ आने वाले भक्तों का दम घुटता रहता था। नए कलेवर में इन सभी चीजों का खास ख्याल रखा गया है। मंदिर के आसपास अब न तो कोई मकान और ना ही धर्मशालाएं दिखेंगी।
और ना ही कोई दूसरा अतिक्रमण होगा। बाबा भोलेनाथ भी अब एकांत में खुले वातावरण में रहेंगे। वर्तमान में 5000 से भी अधिक यात्रियों की बोर्डिंग, लॉजिंग, फूडिंग की पूरी फैसिलिटी की गई है। और अब हम लोग जो है प्री फैब्रिकेटेड कॉटेजेस, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग से और परमानेंट बिल्डिंग्स से जो है बिल्कुल हमारे यहाँ पर आच्छादित हमने कर दिया है सभी पड़ावों को। और हम लोग जहाँ जहाँ पर पहले टेंटेज थी उसको फेज आउट करके अब परमानेंट बिल्डिंग्स वहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए निर्मित कर रहे हैं। यहाँ पर 5000 भक्तों के रहने और खाने का इंतजाम किया गया है। सब कुछ पूरी तरह से सिस्टमैटिक है। बिजली के लिए जगह जगह आपको सोलर पैनल दिख जाएंगे। भक्तों के लिए मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम पर हाईटेक घाट बनाया जा रहा है। गंगा दर्शन और आरती के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर बसा केदारनाथ धाम नए कलेवर में किसी विदेशी टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं नजर आएगा। घाट हमारा मंदाकिनी और सरस्वती के संगम पर NIM द्वारा वहाँ पर घाट का निर्माण किया जा रहा है। ये बिल्कुल घाट जो है बिल्कुल लोग वहाँ नीचे जाकर जो है वहाँ पर गंगा जी के दर्शन कर पाएंगे। वहाँ पर बेदिंग एरिया है, चेंजिंग रूम है, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है। तो बिल्कुल जो अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं उसके साथ ये घाट बनकर निर्मित हो रहा है। पुराने अनुभवों से सबक लेते हुए भक्तों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर केदारनाथ धाम को इस तरह से भक्तों के लिए तैयार किया जा रहा है कि उन्हें यहाँ आने पर कोई भी असुविधा न हो। भक्ति के साथ साथ उन्हें प्रकृति के बीच रहने का भी पूरा आनंद मिल सके। कमल नयन सिलोड़ी, रुद्रप्रयाग, आज तक। नए कलेवर में केदारनाथ ने भक्तों को निहाल कर दिया है। प्रशासन के मुताबिक साल के अंत तक काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहां आने वाले भक्तों को वर्ल्ड क्लास सुविधा मिलेगी। केदारनाथ धाम को फिर से बसाने में 3 साल पहले आए सैलाब का ध्यान रखा गया है। खासतौर से सुरक्षा के लिए ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि अगर दोबारा कोई हादसा हो तो तबाही कम से कम हो। आइए पहले आपको बताते हैं कि क्यों 3 साल पहले केदारनाथ धाम में आई थी तबाही और उससे क्या सबक लिया गया। तारीख 16 जून 2013। जगह केदारनाथ घाटी। इस जलजले ने एक झटके में सब कुछ तबाह कर दिया था। उत्तराखंड में आए जल प्रलय ने केदारनाथ में मौत का ऐसा तांडव मचाया कि देखने सुनने वालों की रूह कांप गई। केदार घाटी पूरी तरह तबाह हो गई। 60 से ज्यादा गांव लापता हो गए। कितनों का तो आज तक सुराग तक नहीं मिला। उत्तराखंड की तबाही यूं ही नहीं आई थी। इसके पीछे वो अंधाधुंध विकास था जिसने पहाड़ों को छलनी कर दिया। जांच पड़ताल में सामने आया है कि केदारनाथ के ऊपर गंगोत्री पर्वत श्रृंखला के पर्वत केदारनाथ और केदार चोटी हैं। केदार चोटी पर ही 16 जून 2013 की रात बादल फटा। इस पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर मंदिर से 6 किलोमीटर दूर चोराबरी झील में जा गिरा। झील का किनारा टूट गया और जलजले में केदारनाथ तबाह हो गया। सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान मंदिर के आसपास हुआ था। इसकी वजह बेतरतीब तरीके से बने मकान और अवैध रूप से चल रही धर्मशालाएं थीं। यही वजह है कि अब जब फिर से भोलेनाथ की नगरी को बसाया जा रहा है तो इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है। शायद ही ऐसा कोई तीर्थ स्थल होगा जिसमें मुख्य मार्ग आने जाने के साथ साथ 2 वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध हैं। मंदिर के साथ साथ पूरे केदारनाथ धाम की सुरक्षा के लिए 3 स्तर की दीवारें बनाई गई हैं। इसके पीछे तर्क ये है कि जब जलजले के वक्त पहाड़ों से मंदिर की ओर पानी आया था तो पानी रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। भोलेनाथ का मंदिर इसलिए बच गया था क्योंकि इसके ठीक पीछे एक बड़ी सी शिलाखंड थी। इसी बात को ध्यान में रखकर इस बार मंदिर के साथ साथ पूरे केदारनाथ धाम की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवारों का इंतजाम किया गया है।
मंदिर के पीछे त्रिस्तरीय बाढ़ सुरक्षा के कार्य हो रहे हैं। इसके साथ साथ सरस्वती और मंदाकिनी नदी के संगम में हमारा पूरा घाट वहाँ पर निर्मित हो रहा है, कई पब्लिक अमेनिटीज़ वहाँ पर बन रही हैं। इसके साथ साथ 50 फुट चौड़ा मार्ग जो हमारा मंदिर से लेकर के केदारनाथ सरस्वती नदी पर जो हमारा बेली ब्रिज है वहाँ तक जो बन गया है, तो इसको अब हम लोग और इसका ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, सुदृढ़ीकरण इसका कर रहे हैं। नए लुक में बाबा केदारनाथ में आने वाले भक्तों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। इंतजाम ऐसे किए गए हैं कि अगर फिर कोई आपदा आए तो नुकसान कम से कम हो। कमल नयन सिलोड़ी, रुद्रप्रयाग, आज तक। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ का 11वां स्थान है। मौसम की वजह से केदारनाथ मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही खुलता है। कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने कराया था। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच दर्शन देते हैं भगवान केदारनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, उत्तराखंड के 4 धामों में से एक भगवान केदारनाथ, जिनके दर्शन के लिए भक्त पल के बिछाए करते हैं पूरे 6 महीने इंतजार। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में विराजते हैं भगवान केदारनाथ। केदारनाथ के कपाट सिर्फ 6 महीने दर्शन के लिए खुलते हैं। सर्दियों में कपाट भक्तों के लिए बंद हो जाते हैं। इस दौरान भगवान उखी मठ में विराजते हैं। गर्मियां आते ही भगवान को पूरे विधि विधान और धूमधाम से केदारनाथ लाया जाता है और फिर पूरे भक्ति भाव से की जाती है उनकी आराधना। केदारनाथ भगवान का घी और मक्खन से लेप किया जाता है ताकि उनके घाव को आराम मिले। उनकी पीठ में घाव हो गए। यही वजह है कि आज भी केदारनाथ में भगवान का घी और मक्खन से पूजन किया जाता है। भगवान अपने गद्दी में प्रवास कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जो कि हिमालय में भगवान केदारनाथ जी 6 माह तक स्वयंभू शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित होते हैं। लेकिन केदारनाथ के दर्शन का सीधा योग बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है। कहते हैं बद्रीनाथ के दर्शन का पुण्य तब तक नहीं मिलता जब तक भक्त केदारनाथ के दर्शन नहीं कर लेते। कपाट खुलने से पहले भगवान भैरवनाथ की पूजा की जाती है और फिर भगवान के द्वार खोले जाते हैं। उसके बाद पूजा होती है भूकुंड भैरव की, जिन्हें क्षेत्रपाल माना जाता है। लेकिन सर्दियों में उनका कपाट बंद हो जाता है। इसके पीछे यह मान्यता काम करती है कि 6 महीने तक नारद मुनि भगवान की अकेले में आराधना करते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।